नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो एक जो उत्तराखंड एलटी से पहले अगर ये फाइनल डोज अगर बात करें, रिवीजन क्लासेस की है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा इसको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक डी सॉन्ग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं उसकी कुछ चंद पंक्तियों के साथ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पर आपके सामने हैं। बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादकों की बात चल रही है। और बात करें इस स्लाइड की तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से अगर बात करें 1 से 2 क्वेश्चन रेंडमली देखने को मिलेंगे। शुक्रिया अदा करने आप बाद में आ जाइएगा एग्जाम के बाद, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को आप एक बार अगर ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन है तो एक रिवीजन क्लास के रूप में इसको ले सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। तो इसमें एक कारक सिद्धांत है जो कि बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। और बुद्धि किसे कहते हैं? अगर बात करें इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप सभी को इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बुद्धि को अगर एक सामान्य अर्थों में बात करें तो सीखने, तर्क करने या कल्पना करने या चिंतन करने की एक योग्यता के रूप में माना जाता है। और इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बोरिंग महोदय हमारे बोरिंग साहब कहते हैं कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बकिंघम साहब कहते हैं बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्निंग, ये कहते हैं बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। वुडवर्थ साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने की विधि है। ये बोलते हैं कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है। और टर्मेन साहब कहते हैं हमारे कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार यानी कि जो हमारे सामने विद्यमान नहीं है, अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब होता है विद्यमान और अमूर्त का मतलब जो हमारे सामने नहीं है लेकिन उनके बारे में भी हम थिंकिंग कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको बोलेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्क्रीट, दो टाइप के आपको पता होंगे जब आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा जीन पियाजे का, उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं। तो अब देखिए द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, जिसमें जी और एस हैं 2 फैक्टर्स, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं। बहुकारक सिद्धांत दिया हमारे थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक की क्या है? बहु है। समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। और जेपी गिलफोर्ड साहब ने हमारे दे रखा है बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें यहीं पे त्रिविमीय अलग है और तंत्र अलग है और कारक अलग है। 3 कारक की बात करें तो 3 कारक सिद्धांत, बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत किसने दिया है? कैरोल साहब ने दिया है। बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत की बात चलेगी तो कैरोल ने दे रखा है। किसने दिया है? 3 कारक सिद्धांत दिया है कैरोल ने। और त्रितंत्र सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे और त्रिविमीय सिद्धांत की बात चलेगी तो जेपी गिलफोर्ड हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? देखिए तरल ठोस बुद्धि जो है आरबी कैटल साहब ने दी है। बहुकारक अलग है, बहुबुद्धि अलग है। बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की है। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नन का है। और त्रितंत्र हमने बताया था, त्रिकारक, त्रितंत्र, त्रिविमीय, 3 के 3 अलग हैं। त्रितंत्र सिद्धांत जो है स्टेनबर्ग ने दिया हुआ है। आगे देखिए इसी में नेक्स्ट स्लाइड जो है वो किससे रिलेटेड है? जो जितने भी हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनके
इसमें नाम दिए गए हैं और किस पे आधारित हैं उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। दो तरीके से होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होंगे, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होंगे। एक तो व्यक्तिगत होंगे, व्यक्तिक जिनको बोला जाता है, एक होंगे समूह के रूप में, ग्रुप में, ठीक है। एक इंडिविजुअल होंगे, एक ग्रुप से रिलेटेड होंगे। तो इंडिविजुअल में अगर बात करें तो इंडिविजुअल में दो टाइप के होंगे हमारे, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक, जो शाब्दिक हैं वो विनय से रिलेटेड हैं, दोनों विनय से हैं, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण या विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अशाब्दिक की अगर बात करें, व्यक्तिक की चल रही है, इंडिविजुअल की, शाब्दिक और अशाब्दिक में। इसमें अशाब्दिक हो जाएगा पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और बेसलर वैल्यू टेस्ट करके हो जाएगा। और सामूहिक में देखिए, सामूहिक यानी कि ग्रुप से मतलब है, इसमें आर्मी अल्फा टेस्ट। सामूहिक शाब्दिक की बात करेंगे, शाब्दिक में अल्फा होगा, अशाब्दिक में बीटा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सामूहिक शाब्दिक जो है आर्मी अल्फा, और इसमें सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट हो जाएगा। और सामूहिक अशाब्दिक में आर्मी बीटा याद रखना है अशाब्दिक से, और अशाब्दिक दूसरा तो हमारे पास शिकागो अशाब्दिक टेस्ट तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है, देखिए बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार और प्रतिशत यहाँ पे बताया गया है। 140 से अधिक जो होगी प्रतिभाशाली होगी, 140 से अधिक जो होगी वो प्रतिभाशाली होगी, 121 से 139 तक, ठीक है। 120 से 140 की अगर रेंज में माने तो प्रखर बुद्धि हो जाएगी। 110 to 20, अगर 111 to 20 माने तीव्र बुद्धि से संबंधित है। 91 से 110 है सामान्य बुद्धि, यानी कि 90 से 110 भी आपको दिया हो सकता है। 81 से 90, 81 से 90 मंद बुद्धि हो जाएगा। और 71 से 80 तक है आपका अल्प बुद्धि, जिसको क्षीण बुद्धि भी कहते हैं। और 71 से नीचे क्या हो जाएंगे, जड़ बुद्धि हो जाएंगे, निश्चित क्षीण बुद्धि, ठीक है। ये हमारी बुद्धि से संबंधित स्लाइड थी। अब बुद्धि लब्धि जो निकाला जाता है, IQ आपको पता है, इसके लिए क्या होता है, IQ इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज, ठीक है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु और बट्टे आपका क्या हो जाएगा अपॉन वास्तविक आयु हो जाएगी, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा। और इसके अलावा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये IQ का जो फॉर्मूला है IQ निकालने का, ये आपको पता होगा। अगली स्लाइड हमारे पास है अधिगम से संबंधित। तो अधिगम से संबंधित यहाँ पे पॉइंट्स यानी डेफिनेशन भी जानेंगे, इससे रिलेटेड जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा हंसी भी आती है कुछ हमारे साथियों के जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ। लास्ट वीडियो में ऐसे ही थोड़ा सा सर्दी जुकाम और उसकी वजह से गला सही नहीं था, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, पूरा एनर्जी अपनी तरफ से उसमें दी जाए वीडियो जब बनाते हैं, तो ताकि नीरस ना हो टॉपिक जो भी है। तो वहाँ पर एक साथी हमारे कह रखे हैं, उनका कॉमेंट में पढ़ के मेरे को हंसी आ रही थी कि सर आज ज़्यादा लगा ली क्या। तो किस तरीके के हमारे जो हैं साथी हैं जो टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, पता नहीं खुद जिन चीज़ों को अप्लाई करते हैं उसी को दूसरे के ऊपर भी वो थोपने लग जाते हैं। किसी के बारे में अगर पता ना हो या हंसी मजाक में भी आप किसी चीज़ को कह रहे हैं तो पहले देख लेना चाहिए कि क्या हम कह रहे हैं, उन चीज़ों का क्या असर होगा। क्योंकि कभी हो सकता है हम भी इंसान हैं, हमारा भी स्वास्थ्य ऊपर नीचे चलता है। तो सर्दी जुकाम आज भी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से कहीं तक हम इसका एहसास नहीं होने देते। अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें कवर करें। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी आपको मिल जाएंगी घटनाएँ या ऐसे कॉमेंट्स मिल जाएंगे, तो उनको देख के बहुत हंसी भी आती है, ठीक है। अधिगम की बात करें, लर्निंग क्या है, सीखने का अर्थ है और परिभाषाएं, ठीक है। इसमें वुडवर्थ साहब की बात करें, वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अधिगम क्या होता है आपको पता है, जो अभ्यास अनुभव इनके द्वारा जो प्राप्त होता है, ठीक है। और जो क्या होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है, उसी को तो अधिगम कहते हैं। लेकिन ये क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। स्किनर की बात कर रहे हैं, उत्तरोत्तर आपको पता है, आपके कीवर्ड अपने ऑलरेडी ये दिमाग में रखे होंगे। और गेट्स महोदय की बात करें, गेट्स कहते हैं गेट करना यानी कि अनुभव प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण के बाद। प्रशिक्षण हमारी ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से हम क्या गेट करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे और उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्रोनबेक क्या कहते हैं, बैक पे चले जाएंगे, अनुभव हमारा बैक पे, यानी कि पहले हमने क्या कोई घटना हुई उससे हमें अनुभव प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे पास से रिलेटेड बैक ऐसे याद करेंगे तो क्रोनबेक की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे अधिगम के प्रकार जो हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की बात करें यहाँ पर, तो शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिगम को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जैसे कि आपको पता है, इस बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी बात करें
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, शिक्षण के जो स्तर हैं, स्तर की बात करें तो लेवल्स ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 तरीके के स्तर होते हैं। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल होता है, ठीक है, और दूसरा अवबोध, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। तीसरा आपका जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, यानी कि चिंतन से, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्शन करना यानी कि चिंतन से संबंधित है। ये चिंतन स्तर है, इंग्लिश में अन्य नाम भी हो सकते हैं, मैं अपने स्तर से इनको जो है डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मृति स्तर क्या होता है, बच्चा यानी कि मेमोरी लेवल पे, यानी कि उसको चीज़ें रटाई जाती हैं, तो निम्नतम स्तर इसको बोला जाता है। और जो उच्चतम स्तर होता है वो क्या होता है, चिंतन स्तर होता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आरन गेने यानी कि रॉबर्ट गेने का जो है अष्ट सोपानकी का सिद्धांत जो है, इसमें हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज के बारे में भी। सबसे उच्चतम स्तर का जो अधिगम बोलते हैं, समस्या समाधान, ठीक है, और सबसे निम्न स्तर का जो होता है संकेत, ये इन्होंने बता रखे हैं। ये अधिगम के 8 इन्होंने सोपान बताए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें थॉर्नडाइक के जो लर्निंग के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, लॉज, ठीक है, तो उसमें मुख्य नियम के अंतर्गत हमारे पास 3 हैं यहाँ पर, तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रैक्टिस, और इसके अलावा बात करें तो प्रभाव, ठीक है। तो 3 चीज़ यहाँ पे हमारे पास है, तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रैक्टिस का हो जाएगा, दूसरा अभ्यास से संबंधित हो जाएगा, तीसरा यानी कि उसका क्या इंप्रेशन रहता है, क्या इफेक्ट उसका देखने को मिलता है, क्या प्रभाव रहता है उसका, प्रभाव का नियम। ये 3 हैं। अभ्यास का नियम की अगर बात करें तो इसमें प्रयोग अनुप्रयोग के नियम भी आते हैं, 2 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। प्रयोग क्या होगा, यानी कि जिसको उपयोग बोलते हैं, उपयोग यानी कि बार बार किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं तो वो हमारे उपयोग में आ जाएगी, वो चीज़ें हमारी परमानेंट हो जाएंगी। और किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ को हम भूलने लग जाते हैं, वो अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके अलावा सीखने के 5 इन्होंने सहायक नियम यानी कि गौड़ नियम बता रखे हैं, जिसमें मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और साहचर्य स्थानांतरण का नियम यानी कि संबंधित परिवर्तन का नियम। ये इन्होंने 5 जो हैं सहायक नियम इसके बताए हैं। अधिगम के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। अधिगम जो लर्निंग के सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का है। इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है आप बताएंगे मेरे को, ठीक है, कमेंट के जरिए आपको बताना है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इवान वी पावलोव का है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर का है, बुरस फ्रेडरिक स्किनर का है। सीखने का प्रबलन का सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये क्लार्क एल हल का है। समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी का है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर का है, आप जानते ही हैं इस चीज़ को। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत की बात करें तो टॉलमैन हो जाएगा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन का है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट वेंडूरा का है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो का है। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात की जाए तो जीन पियाजे हो जाएंगे। जीन पियाजे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो जीरोम ब्रूनर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं अधिगम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है डेविड आसुवेल का है। अनुकरण अधिगम सिद्धांत जो है मिलर डोलार्ड का है। और लास्ट में निर्माणिक अधिगम सिद्धांत जो है सिमोर पेपर्ड का है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अगली जो हमारे पास स्लाइड है उसमें देखिए सीखने के जो वक्र हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो अधिगम वक्र जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लर्निंग कर्व जो हैं उनकी बात यहाँ पे चल रही है। तो पहले वाले में सरल रेखी होता है। कैसे होता है आपको पता है, एक सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है, सरल रेखी हो गया। दूसरे वाले की बात करें तो उन्नतोदर, ये कैसे होगा, ये शुरू में थोड़ा सा यहाँ पे तो बढ़ोतरी होगी, बाद में कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे पठार आ जाएगा। तीसरे की अगर बात करें तो उन्नतोदर हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसा आकार हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आकार का हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा आकार का मतलब है मिश्रित हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित ये हो जाएगा, ये नीचे को ना आके ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा आकार जिसको वक्र बोलते हैं। और उन्नतोदर की बात करें तो इसको ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करूँगा कि आप के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ऑलरेडी ये पॉइंट आप जानते थे तो आपके लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पे तब भी ये साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।